हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, जेई मेंस में जो 2025 के जनवरी सेशन में सर्कल्स के क्वेश्चंस आए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस निपटा रहे हैं। और कोनिक सेक्शन मतलब जैसे पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स ऑलरेडी हो चुका है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं, है ना। बहुत मज़ा आने वाला है। अभी देखो, अभी तक देखा जा रहा है कि ज्योमेट्री लेंदी आ रहा है पर ईजी आ रहा है ना। लेंदी मतलब कैलकुलेशन वाइज आपको थोड़ा टफ लग सकता है, लेकिन अगर कैलकुलेशन की आदत है तो आप आराम से कर लेंगे। ठीक, फॉलो कीजिए, साथ साथ शुरू करते हैं। ए सर्कल ऑफ रेडियस 2 इज लाइंग इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। तो एक्सिस बना लेते हैं। सर्कल ऑफ टचेस बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो इसको भी टच कर रहा है और इसको भी टच कर रहा है। सर्कल ऐसा है, सेकेंड क्वाड्रेंट, रेडियस 2 है। तो ये डिस्टेंस 2, ये भी डिस्टेंस 2। तो सेंटर क्या हो गया 2,2, रेडियस भी हो गया 2, है ना। ये परपेंडिकुलर होता है क्योंकि टेंजेंट है, टच कर रहा है। तो लेट आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग सेंटर एट्स 2,5। यहाँ कहीं 2 होगा, यहाँ कहीं 5 होगा, यहाँ कहीं सेंटर होगा। एंड इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स। अच्छा, तो जो ये वाला जो सर्कल है वो जो गिवन सर्कल को 2 पॉइंट पे टकरा रहा है। ठीक, उसका सेंटर दिया हुआ है 2,5, लेकिन उसके रेडियस के बारे में हमको कोई नॉलेज नहीं है। रेडियस को भी आर लिख लेते हैं। इफ द सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज फॉर आर ऑफ दिस इंटरवल इज अल्फा कॉमा बीटा, मतलब आर कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, अल्फा कॉमा बीटा तक, जहाँ पर 2 बार इंटरसेक्ट हो रहा है। तो हमसे पूछा है 3 बीटा माइनस 2 अल्फा की वैल्यू। चलिए ठीक है, तो इसके लिए हमको 2 सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या कंडीशन होता है ये देखते हैं। छोटा सा मैं रिकैप करा देता हूँ आप लोगों को। एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है, दोनों टच नहीं कर रहे हैं। इसका रेडियस R1, इसका रेडियस R2, ये C1, ये C2। तो आपको क्या डिस्टेंस बिटवीन सेंटर R1 प्लस R2 से बड़ा दिख रहा है? यस, बड़ा दिख रहा है। सेंटर के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है R1 प्लस R2 से। अब जस्ट अगर टच कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर R1 और R2 के बराबर आ रहा है। R1 प्लस R2 के बराबर है। अब ऐसे अगर टच करेंगे तो क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर R1 प्लस R2 से छोटा होगा। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर R1 प्लस R2 से क्या होगा, छोटा होगा। ये बात तो तय है। ये R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा। R1 प्लस R2 से छोटा होगा। और सेकंड बात बच्चों ये होगी कि अगर जब इंटरनली टच होता है ना, C1 C2 इंटरनली टच होता है, तो ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। जब इंटरनली टच होता है तब डिस्टेंस बिटवीन सेंटर R1 माइनस R2 के बराबर होता है। बड़े वाले का रेडियस माइनस छोटे वाले, जब इंटरनली टच होता है। तो इंटरनली टच होने से पहले क्या हो रहा होगा, R1 माइनस R2 से बड़ा होगा डिस्टेंस बिटवीन सेंटर। ओके, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर R1 माइनस R2 से बड़ा होना चाहिए और R1 प्लस R2 से छोटा होना चाहिए। ये छोटा सा मैथमेटिक्स लगना है, इसमें लगा देते हैं। सबसे पहले तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स निकाल लेते हैं। ये -2,2 है ना, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब -2,2। ठीक, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर डी C1 C2, दोनों के x को माइनस करेंगे तो 2 माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर, और दूसरा दोनों के y को माइनस करोगे तो 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये तो हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 9, ये कितना हो जाएगा 25, मतलब ये कितना हो जाएगा 5। ओके, कोई इशू किसी को ना। अब डिस्टेंस बिटवीन सेंटर आ गया 5, तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर क्या होना चाहिए, R1 प्लस R2 से छोटा होना चाहिए, R1 माइनस R2 से बड़ा होना चाहिए। ठीक, अब ऑब्वियसली बात है भाई, ये रेडियस, इसका रेडियस बड़ा दिख रहा है ना, इसका रेडियस क्या दिख रहा है, बड़ा। तो R माइनस 2 यहाँ पे आया 5, R प्लस 2। तो इन दोनों को कंपेयर करते हैं और इन दोनों को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ से R माइनस 2 लेस देन 5, तो R लेस देन 7 आएगा। ठीक, यहाँ से 5 लेस देन R प्लस 2, तो R ग्रेटर देन यहाँ से क्या आएगा 3 आएगा। तो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, R की 3 से लेके 7 तक।
तो ये अल्फा हो जाएगा बच्चों और ये बीटा हो जाएगा। तो अल्फा हो गया 3, बीटा हो गया 7। अब हमसे पूछा क्या है देखते हैं। हमसे पूछा है 3 बीटा, तो 3 इंटू 7 माइनस 2 अल्फा, 2 इंटू 3 21 माइनस 6 कितना होता है 15। ठीक, 21 माइनस 6 बराबर 15। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, सर्कल कब इंटरसेक्ट करते हैं उस थ्योरी पे। ठीक है, तो हमने थ्योरी भी देख ली छोटी सी और लगा भी लिया। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है लेट ए सी बी द आर्क ऑफ ए सर्कल सबटेंड्स राइट एंगल एट सेंटर ओ, बी बी ए पॉइंट ऑन द आर्क, डिवाइड्स ए सी सच दैट दिस बराबर दिस। यार सर्कल का आर्क बोला है ना और वेक्टर वेक्टर दिया है, तो अपन कन्वीनियंस से भी काम कर सकते हैं अपन, है ना। किससे काम कर सकते हैं? कन्वीनियंस से। देखिए कैसे करेंगे। एक सर्कल ले लिया, ठीक, सर्कल का सेंटर क्या है ओ, ए सी है ना, ए सी सबटेंड्स राइट एंगल एट द सेंटर, और मेरे को ओ ए चाहिए, तो मैं ए को यहां ले लेता हूं ना, तो क्या होगा कि मेरे को वेक्टर लिखने में भी आसानी होगी और एक फिर कैलकुलेशन लिखने में भी आसानी होगी सब चीज की। तो ये ए हो गया और यहां पे सी हो गया, ठीक, ओके। रेडियस को हम लोगों ने आर ले लिया, तो ए के अगर कोई कोऑर्डिनेट पूछेगा तो क्या लिखोगे आर कॉमा 0, और कोई अगर ओ ए वेक्टर पूछेगा तो क्या लिखोगे आर आई प्लस 0 जे, है ना। अच्छा हो गया ना यार, आई और जे ट्रांसफर एकदम सिंपल लिखा गया, तो क्या कैलकुलेशन करने के लिए मेरे को आसानी होगी। वैसे ये सी 90 डिग्री मूव किए हैं तो ये क्या हो जाएगा 0 कॉमा आर, और कोई पूछेगा ओ सी क्या होगा तो क्या बोलोगे 0i प्लस आर जे। अब इफ बी इज एनी पॉइंट ऑन द आर्क विच डिवाइड्स द आर्क, लेंथ ऑफ आर्क क्या है ए बी बाई बी सी, तो बी यहां कहीं है, ए बी बाई बी सी कितना है 1:5। बच्चों ये जो लेंथ ऑफ आर्क रहता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थीटा के, तो मतलब ये टोटल ये थीटा होगा तो बाजू वाला कितना होगा 5 थीटा, टोटल मिलकर कितना हो जाएगा 6 थीटा, 6 थीटा बराबर 90, तो थीटा बराबर कितना आएगा 15 डिग्री। मतलब ये यहाँ पे 15 डिग्री होगा और ये 75 डिग्री होगा। ठीक है, बात समझ में आई? तभी तो ये लेंथ ऑफ आर्क और इसका रेशियो 1:5 होगा। ओके, इसका एंगल छोटा होना चाहिए, कितना गुना छोटा होना चाहिए 5 गुना छोटा होना चाहिए। ठीक, तो यार ये भी रेडियस आर है, तो बी के अगर कोऑर्डिनेट पूछेंगे तो क्या लिखोगे आर कॉस 15 कॉमा आर साइन 15, और अगर ओ बी वेक्टर पूछोगे मेरे से तो क्या लिखूंगा आर कॉस 15 आई प्लस आर साइन 15 जे। ओके, बात समझ में आ रही? ठीक है, अब देखते हैं अब अगला क्या है। अब हमसे पूछा है कि ओ सी बराबर अगर ऐसा लिखा हुआ है तो अल्फा और बीटा निकाल के कैलकुलेट करना है। चलिए देखिए, ओ सी इज इक्वल टू अल्फा ओ ए क्या है आर आई है सिर्फ, प्लस बीटा ओ बी क्या है आर कॉस 15 आई प्लस आर साइन 15 जे। ओ सी क्या है आर जे। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड का आई आई कंपोनेंट कंपेयर करेंगे, दोनों साइड का जे जे कंपोनेंट कंपेयर करेंगे और अल्फा और बीटा निकाल लेंगे। ठीक, सिंपल सा कैलकुलेशन है, अभी आपको दिख जाएगा। तो यहां से आएगा आई के साथ क्या क्या है, एक है अल्फा आर और बीटा आर कॉस 15। जे के साथ क्या क्या है, जे के साथ सिर्फ एक ही है बीटा आर साइन 15। ओके, तो इस साइड का आई का कंपोनेंट क्या है 0i। ठीक, तो यहां से निकला 0 बराबर अल्फा आर प्लस बीटा आर कॉस 15, और आर बराबर जे कंपोनेंट कंपेयर कर रहा हूं ना बीटा आर साइन 15। ओके ओके, तो अब देखिए ये आर से ये आर कैंसिल, तो बीटा बराबर 1/sin 15। ठीक, यहां पे
आर कॉमन ले लिया तो जीरो की साइड चला गया, तो अल्फा प्लस बीटा कॉस 15, तो ये जीरो, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, अल्फा प्लस बीटा कॉस 15, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बीटा कॉस 15, और बीटा कितना है 1/sin 15, तो अल्फा हो जाएगा माइनस कॉस 15 बाई साइन 15। ठीक, हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। अब यहाँ रखते हैं क्या चाहिए, अल्फा माइनस कॉस 15 अपॉन साइन 15, माइनस कॉस 15 अपॉन साइन 15 प्लस √2 टाइम्स √3 माइनस 1, बीटा की जगह क्या लिख देंगे 1/sin 15। ठीक, अब इस cos 15 को लिखूंगा cos 60 माइनस 45। ठीक, ये sin 15 को लिखूंगा sin 60 माइनस 45, √2 टाइम्स √3 माइनस 1, यहां पे भी क्या लिखूंगा sin 60 माइनस 45। ओके, अब देखिए cos 60 माइनस 45, cos 60 cos 45 प्लस आता है sin 60 sin 45, तो ये जाएगा 1/2 √2 प्लस √3/2 √2, नीचे sin a cos b, sin 60 पहले आएगा फिर cos 45 फिर माइनस साइन आएगा, तो sin 60 होता है √3/2 और उसका 1/√2 माइनस 1/2 √2 इज इक्वल टू √2 √3 माइनस 1 अपॉन, ये नीचे का तो सेम लिखना है, क्या है √3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 √2, तो √3 माइनस 1 √3 माइनस 1 कैंसिल हो गया, पन्ना पलट रहा बच्चों, तो ऊपर है √3 प्लस 1 अपॉन 2 √2, यहाँ नीचे है √3 माइनस 1 बाई 2 √2 प्लस वो कितना हो गया 2 √2 इंटू 2 √2, तो ये तो हो गया बच्चों 2, ये हो गया 4, है ना, कितना हो गया 4, 2 √2 कट गया, तो माइनस √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1, इसको रेशनलाइज कर दिए √3 प्लस 1 √3 माइनस 1, नीचे आ गया यहाँ पे 2, ऊपर आ जाएगा बच्चों √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो 3 प्लस 1 प्लस 2 √3 प्लस 4। ओके, तो बना क्या है -4 प्लस -4 माइनस 2 √3 अपॉन 2 प्लस 4, तो हो जाएगा बच्चों -2 माइनस √3 प्लस 4, तो 2 माइनस ओवरऑल बचेगा 2 माइनस √3, क्या बचा 2 माइनस √3। तो एक जगह के बाद सिर्फ कैलकुलेशन ही था, है ना, सिर्फ मैंने क्या किया कैलकुलेशन ही किया है, आंसर क्या आया है 2 माइनस √3। ठीक, तो बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर, क्या लिखा हुआ देखते हैं, लेट द सर्कल, लेट सी बी द इमेज ऑफ द सर्कल। अच्छा, सर्कल है x² प्लस y² माइनस 2x प्लस 4y माइनस 4 इज इक्वल 0, इमेज, तो क्या करेंगे हम लोग सेंटर की इमेज निकालेंगे इस लाइन के अबाउट, और किसी चीज की निकालने की जरूरत ही नहीं है, रेडियस तो वही रहेगा, तो सेंटर क्या है इसका 1, -2, होपफुल हूँ आप लोगों को सेंटर निकालना आता होगा, नहीं तो फिर ये लेक्चर्स देखने का कोई मतलब नहीं ना, पहले पहले थ्योरी जब तक क्लियर नहीं है तो ये देखने का कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो सेंटर क्या है 1, 2, उसका इमेज निकाल रहे हैं किसके अबाउट, इसके अबाउट, फॉर्मूला है x माइनस x1 बाई a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू -2 टाइम्स 2x1 -3y1 प्लस c अपॉन √a² प्लस b²। ठीक है, a और b क्या है 2 और -3। ठीक, तो ये है भैया इमेज का फॉर्मूला, इमेज ऐसे निकालते हैं, तो x माइनस 1/2 y प्लस 2 अपॉन -3 इज इक्वल टू -2 टाइम्स, ये कितना आ रहा है बच्चों नीचे 2² प्लस 3² 13, ऊपर कितना आ रहा है 2
प्लस 6 प्लस 5, ये भी कितना हुआ 13, तो कट गया। तो x माइनस 1/2 y प्लस 2/-2 इज इक्वल टू -2। तो इन दोनों को कंपेयर करता हूँ, तो x माइनस 1/2 इज इक्वल टू -2। ओके, तो यहाँ से निकल रहा है x इज इक्वल टू -3। वैसे ही y प्लस 2/-2 इज इक्वल टू -2 है ना। ये 3 है बच्चों, ये 2 को मैं 3 लिख दिया, 3। तो ये हो जाएगा y यहां से कितना निकलेगा 4, y यहां से कितना निकलेगा +4। ठीक है, ये 2 है और ये -3 है, सॉल्व कर लीजिए, y यहां से +4 निकलेगा। तो सेंटर कितना निकल गया -3,4। बच्चों लगे हाथ इस आदमी का रेडियस भी निकाल लेते हैं। रेडियस क्या होता है √g² + f² -c। तो कितना आ रहा है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर -1 +4, तो √9। तो कितना आएगा रेडियस 3। तो रेडियस कितना हो रहा है बच्चों 3। ओके, चलिए सेंटर पता चल गया, रेडियस पता चल गया, तो सर्कल का इक्वेशन तो पता ही चल गया। अब देखते हैं, अब let A be a point on C such that OA is parallel to x-axis, A lies on right side of the center of O। चलो ठीक है, तो ये सर्कल है बच्चों मेरा, ठीक, ये सेंटर है। सेंटर क्या है सर्कल O बोले हैं इसको, -3,4। अब इससे पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक लाइन बनाए हैं और राइट साइड बनाए हैं। ठीक, देखिए A be the point on C such that OA is parallel to x axis, OA is parallel to x axis। तो यहां का भी कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, ये हो जाएगा बच्चों 4। एक्स एक्सिस से पैरेलल है तो y कोऑर्डिनेट में तो कोई चेंज ही नहीं आने वाला, ये सीधा पैरेलल लाइन बनाए तो। और ये रेडियस कितना है 3, तो इसमें 3 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 0। तो A के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए। उसके बाद इफ B 4 से छोटा है, तो B कहां पे है 4 से छोटा मतलब नीचे साइड है। अब बोला है लाइज ऑन द C सच दैट द लेंथ ऑफ R नहीं होगा, लेंथ ऑफ आर्क AB इज 1/6 ऑफ द पेरीमीटर। तो लेंथ ऑफ आर्क AB क्या बोला है 1/6 ऑफ पेरीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क का क्या फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू 2πr, ऐसा भी सोच सकते हो, जो 10वीं में पढ़ते हैं हम लोग। 2πr कट गया, 660 जाए तो थीटा कितना आया 60 डिग्री। तो ए बी जो है वो 60 डिग्री बना रहा होगा बच्चों। 60 डिग्री कितना होगा, ये तो 90 डिग्री होगा, तो यहां पे कहीं 60 डिग्री होगा, तो ये होगा बी। कितना डिग्री होगा 60 डिग्री। अब बच्चों 60 डिग्री है, एक सेकंड ना, 60 डिग्री है तो ये 60, ये दोनों रेडियस ही है, तो ये भी 60 ये भी 60, ये तो कैसा ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। क्या पता इस पॉइंट का यूज होगा कि नहीं पता, लेकिन लिख दिया मैंने। अच्छा, ये क्या पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा। ये पॉइंट क्या है अल्फा कॉमा बीटा। बीटा लेस देन 4 था इसलिए नीचे बनाया, बीटा ग्रेटर देन 4 बोलता है तो ऊपर बना था। अब अल्फा और बीटा मतलब कोऑर्डिनेट्स पता करने, तो बच्चों कुछ नहीं कर सकते, यहां से r डिस्टेंस की दूरी पे पॉइंट लिख देते हैं। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, x में क्या हो रही है बढ़ोतरी, x में तो आगे बढ़ रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे -3 + 3 cos 60 डिग्री। और बीटा क्या हो जाएगा, y में घटोतरी हो रही है, y में नीचे आ रहे हो, 4 - 3 sin 60, है ना। पैरामेट्रिक पॉइंट कैसे मतलब हाँ पैरामेट्रिक फॉर्म कैसे लिखते हैं लाइन का वो आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो चलो लिखते हैं अल्फा बराबर -3 + 3/2, cos 60 की वैल्यू 3/2 होती है। बीटा बराबर 4 - 3√3/2, मेरे ख्याल से तो यही है। sin 60 की वैल्यू होती है 3√3/2, तो ये अल्फा हो गया बच्चा लोग, ये हो गया -3/2, है ना। और बीटा 4 - 3√3/2। चलिए अब कैलकुलेट करते हैं, क्या कैलकुलेट करने वाला है हमको, कैलकुलेट करने वाला है बीटा -√3 अल्फा। तो बीटा -√3 अल्फा, तो बीटा की जगह डाल दिए 4 - 3√3/2 -√3 अल्फा की जगह डाल दिए -3/2।
तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, +3√3/2, 4 -3√3/2, तो ये दोनों कट गया, तो कितना आया 4। ओके, तो बढ़िया क्वेश्चन, मतलब अगर आपको पैरामीट्रिक पॉइंट निकालने आता है तो फिर वहां से आपको इजी हो जाएगा, और आना ही चाहिए इस लेवल पे। चलिए बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ देखिए, लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल टचेस एक्स एक्सिस एट ए पॉइंट a, 0। तो एक एक्स एक्सिस बना लिया मैं, है ना, और मेरा सर्कल किस पॉइंट पे टच कर रहा है, a, 0 पे। ये पॉइंट है a, 0 टच कर रहा है, मतलब एक्स एक्सिस उसके लिए टेंजेंट है, a, 0 पे टच कर रहा था, मतलब a, 0 इस सर्कल को भी सेटिस्फाई करेगा। एंड कट्स ए इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ b ऑन y एक्सिस। y एक्सिस पे जो लेंथ बना रहा है वो क्या है, b, ये लेंथ क्या है b, ठीक है, पूरा इंटरसेप्ट का लेंथ। ओके चलिए ठीक है, ऑन y एक्सिस बी दिस इफ द सर्कल लाई बिलो x एक्सिस। तो ये जो बनाया हो ना मैं, ये वाली लाइन, ये लाइन ऊपर ऐसी, ठीक, बिलो x एक्सिस a, 0। तो फिर अल्फा ये, अच्छा 2a b² की वैल्यू अल्फा बीटा गामा के टर्म्स में निकालनी है। चलिए कुछ नहीं, देखो बच्चों ये प्रॉब्लम आपको दिखने में भी अजीब नहीं लग रहा होगा मेरे ख्याल से। बस क्या करना है हमको, जो जो इन्फॉर्मेशन दी है वो लगाती जानी है, एकदम सिंपल सिंपल लाइंस लगाते जाते हैं, ठीक। पहला क्या, सर्कल टचेस एक्स एक्सिस एट पॉइंट, ये तो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, तो एक्स की जगह a डाल देते हैं, तो a², y की जगह 0 डाल देते हैं, माइनस अल्फा a बीटा 0 प्लस गामा इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आएगा, a² माइनस a अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 0। इसको बोल दिए इक्वेशन 1, है ना। मेरे को 2a बराबर क्या होगा ये लिखना है, तो यहाँ से तो कुछ नहीं निकल रहा है, ठीक, लेकिन एक इक्वेशन निकल गई, टच कर रहा है करके, टच कर रहा है मतलब एक्स एक्सिस उसका क्या है, टेंजेंट है, तो एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा, 0 होगा। तो एक्स इंटरसेप्ट का क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट का 2√g² माइनस c। तो ये होगा 0 बराबर 2√g, g मतलब ये, तो 2g बराबर दिया हुआ है माइनस अल्फा, तो g क्या हो गया, माइनस अल्फा/2 का होल स्क्वायर, माइनस c क्या है, गामा। तो ये 0 है, तो कितना हो जाएगा, 0 बराबर 2√α²/4 माइनस गामा। ओके ओके चलो ठीक है, तो यहां से क्या निकल रहा है देखिए, α²/4 माइनस गामा बराबर 0, बाकी सब तो 0 है, तो α² बराबर क्या निकल रहा है, 4 गामा। α² बराबर क्या निकल रहा है, 4 गामा। इस इक्वेशन में देखिए, ये इक्वेशन है, a अल्फा, गामा की जगह डाल देता हूं α²/4, α²/4, दिस इज इक्वल टू 0, एलसीएम ले लो, तो 4a² माइनस 4a अल्फा प्लस α² होल डिवाइड बाई 4 बराबर 0, 0 के साइड बैठ दो, तो 4a² माइनस 4a इंटू अल्फा प्लस α² बराबर 0। ये किसका है, 2a माइनस अल्फा का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी। तो यहां से क्या निकल रहा, 2a इज इक्वल टू अल्फा, ठीक, 2a इज इक्वल टू अल्फा। तो देखिए 2a चाहिए था, 2a इज इक्वल टू अल्फा किसमें है, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इन दोनों में। तो अब b पे फोकस करते हैं, है ना। लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट b है, लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट b है, तो b बराबर हो जाएगा 2√f² माइनस c। तो b बराबर 2√f क्या है देखती है, f है बच्चों 2f बराबर बीटा है, तो f होगा β/2, तो β/2 का होल स्क्वायर माइनस गामा। तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू 2√β²/4 माइनस गामा, 2b इज इक्वल टू 2√β² माइनस 4 गामा बाई 4, b इज इक्वल टू 2β² माइनस 4 गामा होल डिवाइड बाई 2, 2 कट गया, तो b² हो गया β² माइनस 4 गामा, ठीक है। b क्या हो गया,
बीटा स्क्वायर माइनस 4 गामा, तो बी स्क्वायर ही पता चलना था, तो बीटा स्क्वायर माइनस 4 गामा, तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। तो एकदम छोटा सा सवाल था, उल्टा करने की कोशिश नहीं की कि हम सारा क्या किए, जो जो इंफॉर्मेशन दिया है उस पर डाल के कैलकुलेट कर दिए, तो एक बार में आ गया। बढ़ते हम लोग अगले सवाल की ओर। देखिए क्या लिखा हुआ है, लेट द लाइन मीट्स द सर्कल एट 2 पॉइंट्स। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 हो गया, और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो गया। तो एक सर्कल है, इसे इमेजिन कर लेते हैं, प्रॉब्लम को इमेजिन करने में कोई दिक्कत नहीं है। और एक ये लाइन हो गई, ओह सॉरी 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 सॉरी, और एक ये क्या हो गई, लाइन। तो लाइन हो गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ये मेरे सर्कल को किस पॉइंट पे मीट कर रहा है, a और b। तो अगर मैं लाइन और कर्व को सॉल्व करूं तो a b शायद निकल सके, ठीक, ओके। देखते हैं आगे क्या पूछा है। इफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी एंड पासिंग थ्रू मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड, तो मिड पॉइंट है और परपेंडिकुलर भी है भैया, तो वो सेंटर से गुजरेगा। कहां से गुजरेगा? सेंटर ऑफ द सर्कल से जुड़ेगा। सेंटर ऑफ द सर्कल को ओ बोल दिए, वो क्या है 0,0, उससे गुजरेगा। इंटरसेक्ट सर्कल एट सी एंड डी, कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, सी और डी। देन द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, तो ये ए डी बी सी इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया चाहिए, ए डी बी सी इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया चाहिए, ठीक। तो यहां पे ना बच्चों सारे पॉइंट्स निकालने से अच्छा है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है हाफ डायगोनल 1 का लेंथ इंटू डायगोनल 2 का लेंथ, है ना। तो एक डायगोनल क्या है, सी डी है, एक डायगोनल सी डी है, दिख रहा है ना। सी डी इज डायमीटर ऑफ द सर्कल, सर्कल का रेडियस कितना है, आर स्क्वायर बराबर 4, तो आर बराबर 2, तो उसका डायमीटर कितना होगा, कितना होगा बच्चों, डायमीटर होगा 4। और दूसरा डायगोनल क्या होगा, दूसरा डायगोनल है ए बी का लेंथ, ए बी का लेंथ मतलब क्या, लेंथ ऑफ कॉर्ड, ठीक। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने से अच्छा सीधा लेंथ ऑफ कॉर्ड निकाल लेते हैं। अब आप लोगों ने PYQs के इसी मतलब ऐसा नहीं कि पूरा वीडियो देखा हो, प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो आपको चैप्टर का पूरा प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा, ठीक। अगर वो भी नहीं देखा है लेकिन पिछले PYQ का ही वीडियो देखा है, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड वाले क्वेश्चन एलिप्स और हाइपरबोला में भर भर के आए इस बार। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड कैसे निकालते हैं, फिर से रिवाइज करा देता हूं। अंडर रूट डी बाई ए मतलब डिफरेंस ऑफ रूट्स, मॉड ऑफ x2 माइनस x1, डिफरेंस ऑफ रूट्स किसका, डिफरेंस ऑफ रूट्स किस आदमी का, क्वाड्रेटिक इन x, और अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, ये होता है लेंथ ऑफ कॉर्ड। तो हमको क्या करना है, दोनों कर्व को x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो यहां से y क्या लिख सकता हूं 1 माइनस एक्स, और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे x स्क्वायर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इसका डिफरेंस ऑफ रूट्स निकाल के अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, एम कितना है लाइन का m है ना, कितना है -1, यहाँ डालना है तो वो लेंथ ऑफ कॉर्ड निकल जाएगा, फिर वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा पूरा आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए निकालते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 4, तो 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 4, इधर ले आते हैं 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसका रूट डी अपॉन ए, रूट डी ए क्या होगा 2, -2 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू -3 तो नीचे आ गया 2, -2 का स्क्वायर होता है 4, और ये माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24, तो ये हो गया बच्चों अंडर रूट 28/2, ये क्या आ गया अंडर रूट 28/2। तो ए बी की जगह क्या आ गया, है ना, अंडर रूट 20 ए नहीं, ये तो डी बाई रूट डी ए बाई एच निकला अभी, है ना, इंटू अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू रूट 2 अंडर रूट 1 प्लस -1 का स्क्वायर, तो रूट 2, ये मल्टीप्लाई, ये रूट डी अपॉन एच कैलकुलेट किया हूं, अब उसमें ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसमें, अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, तो ये मिलेगा, ठीक, समझ गए होगे। तो 2
√28/2 इंटू √2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो a कितना आया √56। √56 कितना होता है ये 2√14, कैसे लिख सकता हूँ 14 इंटू 4, तो 2√14। ओके, मैं होपफुल हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ए भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, लेंथ ऑफ कॉर्ड और ये हाफ d1 d2। अच्छा, हाफ d1 d2 साइन थीटा होता है, ठीक है, हाफ d1 d2 साइन थीटा होता है, और थीटा यहाँ पे 90 था इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दिया। ओके ओके, ये ध्यान रखिए, हाफ d1 d2 साइन थीटा होता है और थीटा क्या है 90 डिग्री। चलिए अब देखते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए अगला सवाल बच्चों, ये सवाल लास्ट सवाल है, इसके बाद अगले क्लास में हम लोग स्ट्रेट लाइन करेंगे, फिर पूरा ये ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेक्शन खत्म हो जाएगा, फिर अगला टॉपिक चालू करेंगे। ठीक, चलिए देखिए, लेट्स सी बी ए सर्कल पासिंग थ्रू 4,2 एंड 0,2। तो यार 2 पॉइंट से पास होने वाले सर्कल का इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं? ठीक, हम क्या कर सकते हैं, S प्लस लेमडा एल फैमिली ऑफ सर्कल का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। तो इन दोनों से को डायमीटर के पास मारने वाला एक सर्कल लिख सकते हैं, वो कैसे लिखेंगे, x-4 इंटू x-0 प्लस y-2 इंटू y-2। तो ये क्या आ गया सर्कल, प्लस लाइन क्या लिखेंगे, इन दोनों को पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन को लाइन लिख देंगे। भाई इस लाइन का स्लोप क्या है, चेंज इन y क्या है 0, तो इस इक्वेशन क्या आ गई y=2। इस लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, y=mx प्लस y-y=y-y1 m x -x1 लिखोगे, m 0 है तो y=y1 आ जाएगा, तो y=2, तो ये लैम्डा y-2। तो ये सर्कल हो सकता है जो इन दोनों पॉइंट से पास होता है। तो x² - 4x प्लस y² प्लस 4 - 4y प्लस लैम्डा y - 2 लैम्डा = 0। और देखते हैं, तो x² प्लस y² माइनस 4x प्लस y कॉमन लूंगा तो बचेगा लैम्डा -4 प्लस 4 - 2 लैम्डा बराबर 0। ठीक, ये एक सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। इट्स सेंटर लाई ऑन दिस। तो अब ये जो इंफॉर्मेशन है वो मेरे किसके काम में आएगी, लैम्डा निकालने के काम आएगी। इस आदमी का सेंटर क्या है, x कोऑर्डिनेट है 2, y कोऑर्डिनेट क्या है माइनस ऑफ लैम्डा -4 डिवाइड बाई 2। ओके, ये है इसका सेंटर। अब ये सेंटर कहाँ लाई करता है बच्चा लोग, इस पे लाई करता है। तो 3 × 2 प्लस 2 इंटू माइनस लैम्डा -4/2 प्लस 2 बराबर 0। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, 3 × 2 = 6 माइनस लैम्डा प्लस 4 प्लस 2 = 0। ओके, तो यहां से लैम्डा क्या निकला, 6 + 4 + 2 लैम्डा निकला 12। लैम्डा निकल गया 12, इसको यहां डाल देता हूं। तो x² प्लस y² माइनस 4x, लैम्डा है निकला 12, तो ये कितना हो जाएगा प्लस 8y, लैम्डा निकला है 12, तो 4 - 12 to the 24 माइनस 20 = 0। तो ये वो सर्कल हो गया जो इन दोनों पॉइंट से पास होता है और इसका सेंटर यहां लाई करता है। तो फैमिली ऑफ सर्कल से एकदम जल्दी बन गया है ना। और अगर आप पढ़े नहीं है तो प्लीज पहले इसको पढ़ लीजिएगा, फैमिली ऑफ सर्कल। आगे देखते हैं, देन द लेंथ ऑफ कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज। बच्चों यहां पे लेंथ ऑफ इसी सर्कल का एक कॉर्ड है जिसका मिड पॉइंट है 1,2। तो यहां पे ना वो आपको √d/a है ना, t = s1 करके कॉर्ड निकालूं, फिर अंडर कॉर्ड और सर्कल को सॉल्व करके एक x² का क्वाड्रेटिक बनाऊं, फिर √d/a √1 + m² मल्टीप्लाई करूं, वो करने की जरूरत नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो आप, वो करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सर्कल में ज्योमेट्री यूज करके ही हो सकता है। क्यों, मिड पॉइंट है, ये सेंटर है। सेंटर कितना है इसका बच्चों, देखो 2, -4 है ना, x कोऑर्डिनेट आ गया, ये 2g बराबर -2, 2f बराबर 8, तो f बराबर 4 है, तो g बराबर -2 है, तो -g और माइनस सब सेंटर होता है, तो 2, -4 सेंटर हो गया। इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये मिड पॉइंट होता है। मिड पॉइंट को जोड़ते हैं तो क्या होता है, परपेंडिकुलर। और ये क्या है, रेडियस।
यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा, ये निकलेगा, पाइथागोरस लगा लूंगा तो ये निकल जाएगा, फिर 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आ जाएगा। तो रेडियस निकाल लेते हैं पहले। तो अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो 2 का स्क्वायर होता है बच्चों 4, 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 20, कितना आ गया ये 20 प्लस 20 रूट 40। तो ये हो गया बच्चों रूट 40। अब ये देखते हैं डिस्टेंस बिटवीन दिस टू, 1 का स्क्वायर और -6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 37। तो ये कितना हो गया रूट 37। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो ये कितना निकलेगा रूट 3। लगाऊं क्या अंडर रूट 40 का लिख देता हूँ यार आप लोग, रूट 40 का स्क्वायर माइनस रूट 37 का स्क्वायर है ना, तो कितना आ गया रूट 3। रूट 3 ये लेंथ है, ए एम बोल दो, तो ए एम भी कितना होगा, ये भी रूट 3 होगा। क्यों, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, मिड पॉइंट है, ये भी बोला है। तो टोटल कितना हो जाएगा ए बी टोटल हो जाएगा बच्चों 2 रूट 3। ए बी टोटल कितना हो जाएगा 2 रूट 3। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड कितना होगा 2 रूट 3। देखें ऑप्शन है, यस ऑप्शन सी। ठीक, तो यहाँ पे खत्म होते हैं इस साल जनवरी सेशन के आए हुए सर्कल्स के सवाल। मैं होपफुल हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ नहीं समझ में आता तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सर ये वाले टॉपिक का आप पहले करा दीजिए जेई मेंस PYQs, तो हाँ मैं पहले करा दूंगा। ठीक, और प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।